प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी कृषि परिव्यवस्था के एग्जाम की तैयारी करे उनके लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। तो बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न लेकर आए हूँ। और हमारा जो पेपर है 4 फरवरी को होने वाला। आज के क्लास में 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 यानी कि 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको एंड तक क्लास में बने रहना। एंड तक क्लास बने रहना तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कोणा गांव है, हिंदुमलकोट है, बोरकुंड है या सागड़ है? तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु पूछा हमें, तो अपने बोरकुंड जो गांव है, बोरकुंड गांव है, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। जिनने सी बताए हैं उनका करेक्ट आंसर। दोस्तों बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है गरीब की गाय से। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। पहले सरल क्वेश्चन आएंगे, बाद में हार्ड क्वेश्चन आने वाले। तो गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं, भेड़ को कहते हैं, बकरी को या भैंस को? तो गरीब की गाय किसे कहते हैं विद्यार्थियों? ये बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। और मूंगफली को गरीब की क्या है दोस्तों? मूंगफली को होती ना दोस्तों, उसे गरीब का बादाम कहा जाता है। मूंगफली को याद कर लीजिएगा अगर आपसे पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु। देखिए दोस्तों राजस्थान की कामधेनु होती है जो गाय को कहते हैं। क्या है दोस्तों? गाय को। अगर दोस्तों क्या ऑप्शन के अनुसार से कहना, एक तो अपने चंबल नदी को भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से कहना तो ऑप्शन में हमें गाय की नस्ल दी हुई है। तो राजस्थान की कामधेनु क्या कहलाती है? वो अपनी राठी गाय होती है जो राजस्थान की कामधेनु कहती है। अगर ऑप्शन में चंबल नदी होता, राठी नहीं होता और चंबल होता तो चंबल भी सही रहता दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए। और दोस्तों जो विद्यार्थी कृषि परिव्यवस्था के एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारे क्या 300 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन आने वाले। अगर जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता है प्रतिदिन हमारे क्लास से जुड़ेगा। हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को लाइव क्लास चलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कोटा में हुई, भीलवाड़ा में हुई, बूंदी में हुई, अजमेर में हुई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी ये अपने अजमेर जिले में हुई थी। ऑप्शन आपका डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रिपीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन है, त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था। त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ 1186 को, 1191 को, 1198 को, 1199 का? तो त्रैन का प्रथम युद्ध किस किस के मतलब ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको क्या है दोस्तों, कमेंट में बताना है। तो बताया दोस्तों, त्रैन का जो प्रथम हुआ था 1191 में हुआ था, और त्रैन का जो सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। 1192 में हुआ था प्रथम 91 में और सेकंड 92 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? यानी आज दुर्ग निकाल लिया, किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? जालोर को, सिवाना को, चित्तौड़ को या नागौर को? तो दोस्तों जिन्होंने भी चित्तौड़ बताया उनका सही रहा। सी ऑप्शन बताने वालों का सही रहा। चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। ये आपको क्या दोस्तों उसका नाम याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी। यहाँ पे जिन्होंने सी बताया उनका सही रहा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? देखिए दोस्तों राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला कौन बनी? श्रीमती खुशहाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल या यह सभी? दोस्तों देखिए यह सभी तो हो ही नहीं सकती, यह सभी तो हो ही नहीं सकती। तो कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान की क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता? दोस्तों प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष जो जनता के द्वारा स्वयं चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता, लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो उसका चुनाव करते हैं वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से था? तो दोस्तों सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, सांसद प्रत्यक्ष, विधायक का प्रत्यक्ष, लेकिन उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन बताएं उनका सही रहा। डी ऑप्शन बताने वालों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? फटाफट से सभी आते हैं आंसर बताएं। मिर्जा बांध को, इंदिरा गांधी नहर को, जॉय बांध को या नेहरा बांध को? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जॉय बांध को कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा। सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 के जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? तो यह रहेगा 21.3% है। 21.3% बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कपिल मुनि का मेला पड़ता है। कपिल मुनि का मेला पड़ता है बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या करौली में? देखिए दोस्तों कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है अपने कोलायत में पड़ता है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर जिले में। कहाँ पे है? बीकानेर जिले में। याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कहाँ है कोलायत तो बीकानेर जिले में, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर या अलवर? दोस्तों जितने भी जिले हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 50 जिले। अगर आपको उपनाम की क्लास लेकर आनी, क्या दोस्तों जितने भी जिलों के उपनाम की अगर आपको क्लास लेकर आनी है तो एक बार कॉमेंट बता दीजिएगा उपनाम की एक क्लास लेकर आए, तो हम 50 ही जिलों के उपनाम की क्लास भी लेकर आ जाएंगे। क्या कि दोस्तों कृषि परिवेशक में 3 से 4 क्वेश्चन उपनाम से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको उपनाम की क्लास लेकर आनी है तो हम उपनाम की क्लास भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर जिले का है। सी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघों के लिए,
हाथी के लिए या शेर के लिए। तो ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो ताल छापर अभ्यारण्य है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध और ये अपने चूरू जिले में स्थित है। कहाँ पे है? चूरू जिले में। जो भी विद्यार्थी चूरू बताया उनका सेरा। दोस्तों अभ्यारण्य जितने भी अभ्यारण्य सारे के सारे अभ्यारण्य आपको याद कर लेना। अभ्यारण्य जितने भी हुए सारे आपको अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा। अभ्यारण्य से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। देखिए दोस्तों उत्तर भारत का हमें क्या है दोस्तों, पूर्ण साक्षर जिला बताना है। अजमेर है, झुंझुनू है, जयपुर है या उदयपुर है। तो कौन सा उत्तर भारत का जो सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आपका सभी का आंसर बताएगा। तो अजमेर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका सही है। ए ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। देखिए दोस्तों राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा आती है 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में क्या है, बीकानेर है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। ऑप्शन में क्या है? डूंगरपुर दिया हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। और दोस्तों डूंगरपुर में 1 किलोमीटर गुजरती है। डूंगरपुर में 1 किलोमीटर निकलती है। और बांसवाड़ा में कितनी निकलती है दोस्तों? बांसवाड़ा में निकलती है 25 किलोमीटर। ये भी आपको याद कर लीजिएगा। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने संभाग है। देखिए दोस्तों राजस्थान में कितने संभाग है? 10 तो संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग है? 10 तो संभाग है। राजस्थान में 10 संभाग हैं और 50 जिले। याद कर लीजिएगा कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। तो आज क्लास कैसे लगी कमेंट बताएं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा शेयर न्यू।